आकांक्षा गुप्ता जी एक बार कॉल कर लेना, आपको समझा देंगे। हाँ जी तरन चोपड़ा, आप न्यू हो। तरन चोपड़ा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पहली क्लास में। हाँ फिर ठीक है। चलो भाई यहाँ देखो, पिछली क्लास का सारा पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया हुआ है। अच्छा मैंने एक आधी बातें दो चार बच्चों को मैं बताता हूँ, काफी सारे बच्चों को ना वो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री करते हैं, वो समझ में नहीं आता। यहाँ देखो देखो मैंने आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सिखाया था, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने सेक्टर का एरिया निकालना सीखा था कि एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। उसका रोल क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर पूरे सर्कल का एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, कोई अगर आपसे हाफ सर्कल का एरिया पूछता है, ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया पूछता है, तो आप बता देते हो ना कि पाई आर स्क्वायर बाय 2। वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है। क्यों होता है, हमने ये सीखा ना कि पाई आर स्क्वायर अगर किसी सेक्टर का एरिया निकालना तो थीटा बाय 360 डिग्री करते हैं। एक सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 180 बाय 360 डिग्री, 180 बाय 360 डिग्री तो कितना हो गया ये 1/2। तो आप सीधा कहते हो कि पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये सेमी सर्कल का हो गया। ये क्या हो गया, सेमी सर्कल का। तो अगर मुझे एक क्वाड्रेंट का देखना हो, ठीक है, अगर मुझे 1/4, ये क्या होता है मेरा 1/4 ऑफ सेमी सर्कल, तो 1/4 सेमी सर्कल पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मुझे उसका चौथा हिस्सा निकालना है तो मैं पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर दूं। अब 4 कैसे आता है, क्योंकि एंगल हमारे पास कितना है 90, 90 बाय 360 करोगे, 90 बाय 360 करोगे तो इसका मतलब पूरे सर्कल का कितना एरिया लेना है, 1/4 लेना है। तो अब आप ये डायरेक्टली लिखना सीखो, बार बार इंटू थीटा बाय 360 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने समझ लिया तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एंगल 90 डिग्री का है, एंगल अगर 90 डिग्री का है तो 90 बाय 360 कितना होता है 1/4। तो मैं लिखा करूंगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। अगर एंगल 60 डिग्री का दे रखा होगा, एंगल अगर कितने डिग्री का दे रखा होगा 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का मतलब क्या होता है 60 अपॉन 360 दैट इज 1/6। तो मैं सीधा लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर बाय 6, ठीक है। अगर एंगल आपको 45 डिग्री का दे रखा है, अगर एंगल कितने डिग्री का दे रखा है आपको 45 डिग्री का, तो 45 बाय 360 कितना होता है 1/8। तो मैं लिख दूंगा सीधा पाई आर स्क्वायर बाय 8, ठीक है। मुझे बताओ ये बात समझ में आ रही है सभी को। जो आंसर निकाल रहे हैं ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट का एरिया है पूरे। आप सबसे पहले ये सोचना क्या होता है, सोचना पहले ये होता है कि हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सबसे पहले तो आप दिमाग में ये लेके आओगे ना शेडेड रीजन का एरिया आएगा कैसे। पहले तो आप ये सोचोगे ना शेडेड रीजन का एरिया आएगा कैसे, ठीक है। एक तो हो गया पूरा एरिया, एक तो हमारे पास क्या हो गया पूरा एरिया। पूरे एरिया में से मैं क्या कर दूं, पूरे एरिया में से मैं ये 1 2 3 4 सेमी सर्कल क्या कर दूं माइनस कर दूं। पूरे एरिया में से मैं क्या कर दूं 4 सेमी सर्कल माइनस कर दूं। लेकिन इसके अंदर इतना एरिया क्या हो रहा है ओवरलैप हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया तो 2 बार माइनस हो गया होगा, तो मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, एक बार क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से ये देखो, अगर मैं यहां पे ऐसे लाइन खींचूंगा तो ये क्या बन जाएगी हमारी वही लीफ पत्ती नहीं बन जाएगी। तो मैं उसके अंदर क्या कर दूंगा एक पत्ती का एरिया 4/7 ए स्क्वायर क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहां देखो सबसे पहले पूरे क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है। पहले वैल्यूज को मैं लिख देता हूं कि वैल्यूज आपको क्या दे रखी हैं। आपको दे रखी है इन द गिवन फिगर 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल, चारों सेमी सर्कल सेम है, ड्रॉन इन ए क्वाड्रेंट एक्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये मुझे दे रखा है कितना है, ये पूरा 7 है, ये पूरा कितना है 7 है, तो ये भी 7 होगा। तो 7 7 ये कितना बन जाएगा 14, 7 7 ये कितना बन जाएगा 14, ये भी 14 हो जाएगा। और छोटे सेमी सर्कल का अगर रेडियस देखा जाएगा तो जब छोटे सेमी सर्कल के रेडियस की बात करेंगे तो कितना होगा 3.5 होगा, ठीक है। बड़े वाले क्वाड्रेंट का जो रेडियस है ना वो कितना होगा 14 होगा, छोटे वाले सेमी सर्कल का अगर आप देखोगे तो कितना होगा 3.5 होगा।
तो देखो पहले हम लिखेंगे पूरे बड़े वाले क्वाड्रेंट के लिए, आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर हमारे लिए कितना होगा 14 होगा, पाई 14 स्क्वायर डिवाइड बाय पाई 14 स्क्वायर होगा, पूरा हमारे पास कितना हो जाएगा पाई 14 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है। क्वाड्रेंट है, ठीक है, 90 डिग्री है ना, इंटू थीटा बाय 360 डिग्री लिखेंगे, तो मैंने उसकी जगह पे सीधा क्या लिख दिया पाई 14 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। मुझे बताओ ये समझ में आया इतना? ठीक है, पाई इंटू 14 स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करने इसमें से हमें 4 सेमी सर्कल, यहाँ पे देखो 2 सेमी सर्कल को मिला के हमारा एक सर्कल बन जाएगा, इन 2 सेमी सर्कल को मिला के हमारा एक सर्कल बन जाएगा, तो कितने सर्कल हो जाएंगे 2 सर्कल हो जाएंगे। तो माइनस करना है हमने 2 सर्कल, माइनस करने हमें 2 सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। आर बताओ कितना लेंगे, आर बताओ कितना लेंगे यहाँ पे, जल्दी बताओ। 7 नहीं आएगा 14 आएगा, ये पूरा ऐसे सर्कल होता है, ये ऐसे देखो, ये ऐसे सर्कल है, ये ऐसे सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें आपका रेडियस जो है वो 14 बनेगा ना, पाई 3.5 का स्क्वायर, पाई 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। और कितने सर्कल बन रहे हैं हमारे पास 2 सर्कल बनेंगे, कितने सर्कल बनेंगे 2 सर्कल बनेंगे, ठीक है। प्लस प्लस हम कर देंगे इसके अंदर क्या कर देंगे एक लीफ का एरिया, ठीक है। अब लीफ हमारे पास कहां पे बनेगा, देखो लीफ हमारे पास कहां पे बनेगा, डायग्राम में बनाते हैं। यहां से ये हमारा क्या बन जाएगा एक स्क्वायर बन जाएगा, यहां से हमारे पास ये क्या बन जाएगा एक स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी साइड हमारे पास कितनी है, ये जो साइड है हमारे पास कितनी है 3.5 है, साइड हमारे पास कितनी है 3.5 है। तो यहां पे आप लिखोगे लीफ का एरिया, यहां पे आप लिखोगे लीफ का एरिया 4/7 ए स्क्वायर, 4/7 ए स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर। हाँ जी, पहले बताओ इतना आपको समझ में आया कि फाइंड हमने कैसे करना था, फाइंड हमने कैसे करना था पूरे एरिया में से, ठीक है। यहाँ पे जो क्वाड्रेंट होता है ना, तो ये पूरा सर्कल हमारा बनता है, तो उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट आपका रेडियस होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास रेडियस 14 आएगा, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री था ना, 90/360 कितना होता है 1/4 होता है, तो पाई 14 स्क्वायर बाय 4 हो गया। माइनस हम कर रहे हैं इसमें से 2 जो छोटे छोटे सेमी सर्कल को मिला के एक सर्कल बन जाएगा, तो 4 सेमी सर्कल से 2 सर्कल बनेंगे, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और उनका रेडियस कितना है 3.5 है, पाई आर स्क्वायर, और कितने सर्कल 2 सर्कल, प्लस इसके अंदर ये जो लीफ का एरिया था ये कितनी बार आया होगा 2 बार आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार माइनस कर दिया होगा ना आपने, यहाँ पे जब हमने माइनस किया तो 2 बार माइनस हो गया, तो हमें एक बार क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 4/7 ए स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर। मैग्नम 44 तुम्हें मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, थोड़ा दवाई को कम करो, ठीक है। हम लीफ का एरिया ऐड करेंगे, क्योंकि 2 बार हमने माइनस कर दिया ना, 2 बार हमने माइनस कर दिया, तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। अरे ए इस वाले के लिए ना लीफ, लीफ मुझे बताना जरा, आपकी जो लीफ जो बनी हुई है वो पूरे बड़े वाले स्क्वायर के अंदर यहाँ पे थोड़ा ना बनी हुई है, पूरे बड़े स्क्वायर में थोड़ा ना बनी हुई है, जिस स्क्वायर के अंदर बनेगी लीफ, जिस स्क्वायर के अंदर लीफ बनेगी उसकी साइड लोगे ना, पूरे बाहर वाले की साइड थोड़ा ना ले लोगे, जिस स्क्वायर के अंदर लीफ बनेगी उसी की तो साइड लोगे। अब यहां देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइड बाय 4, ठीक है, माइनस 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 और इंटू में 2 प्लस 4/7 इंटू
35/10 इंटू 35/10, वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी सारी, घबराने की जरूरत नहीं है। 7 2 14, 2 से काट दोगे 2 आ जाएगा, 2 से काट दोगे 7 आ जाएगा, यहाँ से बन गया 154। 7 5 35, 5 2 10, 2 से 2 कट गया, 5 2 10, 5 7 35, 2 से काट दे 11 7 77, ठीक है। 7 5 5 2 10, 2 से काट दिया 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया, तो प्लस का 7 हो गया, तो 77 प्लस 7 कितना आ जाएगा 84। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि आया कैसे है। ठीक है, एक बार मैं ये ऊपर वाली आपको दोनों वैल्यूज दोबारा से, जो 3 वैल्यूज जो लिखे हैं ना, इनको मैं समझा रहा हूँ, सॉल्व करना आपको खुद का पार्ट है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आपने क्या माइनस करके आपका एरिया आना है, ठीक है। उस चीज को बस ध्यान से देखो, उस चीज को ध्यान से देखो, मैं आपको ये बस समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो है ना आपका, ये जो है ना, ये एक पूरा सर्कल का क्वाड्रेंट है वो, ठीक है। ये सर्कल तो आपका ऐसे बनेगा ना, वो सर्कल का एक चौथाई हिस्सा है, ठीक है। ये क्या है ना, ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब होता है 1/4 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक 1/4 पार्ट आपको बना रखा है, उसका आपको ये एक्स से मेंशन था कितना है 7 है, और ये एबी भी कितना होगा तो 7, तो ये रेडियस, अगर पूरे सर्कल के रेडियस की बात की जाएगी तो वो कितना है 14 है। ध्यान से समझते जाना कि कहाँ पे 14 आना है, कहाँ पे 7 आना है, ठीक है। तो पूरे अगर रेडियस की बात की जाएगी तो कितना है 14 है। तो जब मैं लिखूंगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिख के मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जब हम यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है, तो पाई आपके पास 22/7 है। यहाँ पे पूरे सर्कल का जो रेडियस है ना वो 14 लिया जाएगा, पूरे सर्कल का रेडियस 14 लिया जाएगा, और थीटा हमारे पास एंगल जो है ना वो 90 डिग्री, तो 90/360, 90/360 मतलब ये 1/4 हमारे पास कहलाएगा। तो ये हमारे पास यही वाली चीज बन गई 22/7 इंटू 14 और नीचे आ गया 1/4। मुझे बताओ पहला पॉइंट क्लियर है, यस और नो? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? ये क्वेश्चन जो है ना CGL 2017 मेंस का है, CGL 2017 मेंस। ठीक है, माइनस करने, इसमें से हमने 2 सर्कल माइनस कर रहे हैं, ठीक है। आधा सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल हो जाएगा, आधा सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 2 सर्कल हो जाएंगे। और इसका जो रेडियस है ना, इसका रेडियस सिर्फ कितना है 3.5 है। तो सर्कल का एरिया तो हम जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और कितने सर्कल बन रहे हैं 2 सर्कल बन रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 2 कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इन एरियाज को क्या कर दिया माइनस। अब देखो जब आपने यहां से एक बार एक सर्कल का एरिया माइनस किया तो ये जो पत्ती वाला एरिया ये एक बार यहां से माइनस हुआ, जब मैंने दोबारा माइनस किया तो एक बार और माइनस हो गया, तो वो एरिया ना 2 बार माइनस हो गया, लेकिन माइनस तो एक ही बार होना चाहिए था। तो मुझे एक बार जो है वो लीफ का एरिया क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहां पे हमें लीफ का एरिया क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने 4/7 ए स्क्वायर, और ए के अंदर आपको ये पूरा ए नहीं ले लेना है, ठीक है। जो स्क्वायर बन रहा होता है उसकी जो साइड होती है, तो ये किसके अंदर बन रहा है, ये किसके अंदर बन रहा है 3.5 के अंदर, ये किसके अंदर बन रहा है 3.5, ये साइड आपकी कितनी है 3.5 है। तो आपने यहां पे ए कितना लेना है 3.5। प्रदीप पिछली क्लास आपने लगाई नहीं होगी, लास्ट क्लास में आप होगे नहीं पक्का, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। सुनता मैंशोजर तक बात नहीं, ठीक है लव चौधरी जी, वेरी गुड। चलो भाई, अब यहां देखो सर्कल्स इन स्क्वायर कंसेप्ट हमने सीखना है, ठीक है। इन सर्कल मतलब अगर सर्कल स्क्वायर के अंदर अगर आप सर्कल बनाते हो, स्क्वायर के अंदर आप सर्कल बनाते हो, ऐसा क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम वैसे कर भी चुके हैं। स्क्वायर के अंदर अगर आप सर्कल बनाते हो तो इस सर्कल का रेडियस कितना आता है, इस सर्कल का रेडियस कितना होता है, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस होता है a/2।
अगर आप सर्कल के अंदर, आप स्क्वायर के अंदर अगर कोई सर्कल बनाते हो तो ये देखो, ये जो होता है ना, ये क्या होगा इसका डायमीटर, ये डायमीटर ये क्या होती है इसकी साइड, स्क्वायर की जो साइड होती है, स्क्वायर की जो साइड होती है वही क्या बनती है, डायमीटर बनती है, ठीक है। तो उस साइड का हम हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, a/2। अब आप मुझे बताओ, अगर हम स्क्वायर के बाहर कोई सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो इसका रेडियस बताओ क्या लिखा जाएगा, चारों पॉइंट्स को टच करता हुआ बनना चाहिए। इसका रेडियस बताओ भी क्या लिखा जाएगा, इसके रेडियस का एरिया क्या बनता है, डायगोनल बाय 2। इसके रेडियस का एरिया क्या बनेगा, डायगोनल बाय 2। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो डायगोनल होगी ना, ये हमारा क्या बनेगा, पूरा डायमीटर बनेगा। डायगोनल हमारी क्या बनेगी, डायमीटर बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या कहलाएगी, डायगोनल बाय 2। ठीक है, डायगोनल का हाफ हो गया। चलो ये बात तो आप जानते ही थे भाई, ये तो बहुत आसान बात थी, ये तो हम पहले से ही जानते थे। चलो फिर ये बताओ फिर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये स्क्वायर के अंदर एक आपका यहाँ से खींची हुई ये लाइन, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे तो यहाँ से मैं दोबारा से बना रहा हूँ, देखो एक लाइन ये खींची हुई है, ठीक है। एक आर्क आपकी ये खींची हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये हमारा एक गोला बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इसका रेडियस बताना है। आपको क्या निकालना है, इसका रेडियस, ठीक है। ये जो छोटू बना हुआ है, छोटू का हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, आर निकालना है। हाँ जी, ठीक है। अब देखो ये क्या है ना, ये रिजल्ट भी है, साथ में ये क्वेश्चन भी आप समझ लो। ये क्या है, ये हमारे लिए क्वेश्चन ही है, ये हमारे लिए क्वेश्चन का काम करेगा कि आपको ना ऐसे बना के आपको दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा एरिया ऑफ सर्कल निकालो, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालो, या फिर इस सर्कल का क्या निकालो, रेडियस निकालो, ठीक है। या तो पूछेगा आपसे एरिया ऑफ सर्कल निकालो या फिर क्या निकालो, रेडियस निकालो। तो इसको हम कैसे करेंगे वो हमने समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहां से अब आप एक स्ट्रेट लाइन खींचो, ठीक है। यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक है। ये 90 डिग्री यहां पे बनाएगा और इधर एक लाइन खींचो, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये वाली साइड, ठीक है, मुझे बताओ यहां से लेके इस पॉइंट तक अगर मैं जाऊंगा, ठीक है, यहां से लेके अगर मैं इस पॉइंट तक जाऊंगा, अगर मैं कहता हूं स्क्वेयर्स की चारों साइड्स क्या है, ए है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी मेरी साइड क्या होगी, ए होगी। और अगर मैं ऊपर तक जाऊंगा, उस सर्कल के मिड पॉइंट तक जाऊंगा, तो तब मैं क्या कहूंगा कि ये मेरे पास क्या है, a प्लस आर है। तब मैं क्या कहूंगा, ये क्या है मेरे पास, a प्लस आर है, ठीक है। ये हमारा इसका यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनेगा, ये पूरा a है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ये हमारे पास a/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये पूरा, अब हम यहां तक जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस नहीं आना था, यहाँ पे रुको, यहाँ पे ये आपका माइनस वाला आना था, इसको ठीक कर लेना भी एक बारी। ये पूरा अगर हमारे पास a है, उसमें से ऊपर वाला r निकाल देंगे तो ये a माइनस आर है, ठीक है। यहां से हम यहां तक लेंगे तो ये हमारे पास a बनेगा और ये r, तो ये वाली कितनी आ जाएगी, a प्लस आर आ जाएगी, ठीक है। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ जी, वो मैंने ठीक कर दिया, वहां माइनस आना था, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार इस चीज को। यहां पे हमने ये सर्कल बना रखा है, छोटा सर्कल है, उसका हमें क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, रेडियस निकालना है, ठीक है। तो हमने यहां से देखा, देखो यहां से लेके अगर हम पूरा यहां तक देखेंगे, ये मेरी पूरी साइड हो जाएगी, ये हमारी पूरी साइड ए हो जाएगी। ए में से ये छोटे वाला पार्ट माइनस कर दो, पूरे वाली साइड में से वो ऊपर वाला आर माइनस कर दूंगा तो ये ए माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी साइड ए है, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो, यहां से आप यहां तक जब जाओगे, ये सेमी सर्कल है ना, आप कहीं पे भी लाइन बना दो, आप कहीं पे भी लाइन बना दो, क्वाड्रेंट है ना, तो ये तो रेडियस ही होगा आपका, मतलब जो ए साइड बनेगी वही तो ये बन जाएगा, तो a प्लस आर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर लो। इसको मैं क्या लिखूंगा, a प्लस आर का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू ए माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब देखो जब ये आएगा, आपको वो फॉर्मूला याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देता हूं मैं इसको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इसको इधर लेके आऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए स्क्वायर बाय 4। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या रिजल्ट आएगा? हाँ जी, a प्लस आर भी बता देते हैं। क्या होता है? 4ab होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 4ar आ जाएगा। 4ar इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय 4। ठीक है, तो एक a से a हमारे पास कट जाएगा, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? a बाय 16। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? a बाय 16। ठीक है, ये थोड़ा सा साफ सा डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। इस पॉइंट से ये हमारे पास यहां से ये ऐसे ये आर्क आ रही है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मेरी जो साइड है, ये स्क्वायर की जो साइड है, ये इस सर्कल के लिए क्या है? ये रेडियस भी है। ये जो स्क्वायर की साइड है इस सर्कल के लिए क्या है? रेडियस भी है। ठीक है, यहां से आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से हम कोई भी जैसे ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे लिए काम करेगी, ये किसका काम करेगी? ये हमारे लिए ए का काम करेगी, और ये हमारे पास पार्ट क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए है, ये यहां से लेके यहां तक क्या है? हमारे पास ए है, और ये वाला पार्ट मेरे पास क्या है? आर है, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस आर हो जाएगा। हाँ जी, बताओ, ए प्लस आर समझ में आया? ठीक है, ये पूरा ऐसे सर्कल बनता है ना यहाँ पे, तो यहां पे आप कहीं पे भी लाइन खींच लो, यहां खींच लो, यहां खींच लो, तो वो लाइन आपकी ए ही रहेगी, साइड आपकी क्या रहेगी? ए ही रहेगी। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बस वैल्यूज को बताता हूं, क्योंकि ये तो आप लगा ही लोगे, ये तो आप लगा ही लोगे, सिर्फ मैं आपको वैल्यूज में समझाता हूं कि यहाँ पे देखो, हमने यहाँ से सेंटर से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, पूरी जो साइड है ना वो क्या है? ए है, पूरी साइड क्या है? ए है। उसमें से जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने क्या करना है? माइनस करना है। ये पूरा ए है, उसमें से ये माइनस करना है, ए माइनस आर। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? मेरे पास ए माइनस आर हो गया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? ए माइनस आर हो गया। ये पूरा ए था, ये उसका हाफ हो जाएगा, ये ए बाय 2 आ जाएगा, ये ए बाय 2 आ गया। और यहां से लेके यहां तक क्वाड्रेंट में बनाओगे तो वो आपकी साइड ए हो गई, और ये क्या हो जाएगा? ए प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ए प्लस आर का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। तो ये आपके लिए रिजल्ट हो गया कि अब आपसे अगर कोई आपको बता दे स्क्वायर की साइड कितनी है? 32 है। अगर कोई मुझे कह दे स्क्वायर है, उसकी साइड आपको कितनी दे रखी है? 32 दे रखी है। आप एरिया ऑफ सर्कल निकालो, स्क्वायर की साइड 32 है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो आप कहोगे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? a बाय 16। ठीक है, तो हम कहेंगे 32 बाय 16, तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। रेडियस हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो हम आंसर कह देंगे 4 पाई। हाँ जी, बताइए, इतना समझ में आ गया? यस और नो? अंकित ठाकुर, वही तो बताया, ए प्लस आर कैसे लिया। चलो, अब एक सर्कल हमने पिछले वाले में यहां पे बनाया था, ऊपर बनाया था। अब सर्कल कहां पे बनाया हुआ है? यहां पे बनाया हुआ है, इस साइड बनाया हुआ है। ठीक है, सर्कल कहां पे बना रखा है? यहां पे बना रखा है। तो अब आपने इसका आर निकालना है। ठीक है, इसके रेडियस का साइड के साथ रिलेशन निकाल के बताओ क्या आएगा।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके रिजल्ट भी हैं, साथ में ये आपका क्वेश्चन भी है कि एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इस एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है। तो रेडियस आपको निकालना पड़ेगा। तो रेडियस और ए का मुझे रिलेशन बताओ क्या बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ये हो गया, एक लाइन आप यहाँ पे खींच लोगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि क्या क्या वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। नहीं, सेंटर वाले मीटिंग पॉइंट को टच नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, वो उनकी बिल्कुल लाइंस को जहां पे टच कर रहा था ना इंद्रप्रीत, वो वहां से क्रॉस कर रहा था, वहां पे कोई स्पेस नहीं थी। स्पेस अभी आएगी अगले क्वेश्चन में। चलो भी इसको बनाओ। नहीं नवदीप को रिजल्ट याद नहीं रहने वाले हैं, बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट आपको याद नहीं रहने वाले हैं, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। रिजल्ट याद नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा रिजल्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा, जब आपको साइड दे रखी होगी तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। आपको याद नहीं रहेगा कहाँ पे a/√3 हो रहा है, कहाँ पे 2/√3 हो रहा है, वो वाली चीजें एग्जाम के टाइम पे याद नहीं रहती हैं, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर मुझे इसका निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे ये हमारे पास ये रेडियस मुझे निकालना है, ये हमारे पास r हो गया, ठीक है। ये a है हमारे पास पूरी साइड, ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास देखो, अब यहां से देखो दोबारा से इस चीज को समझो, ठीक है। यहां से आपके पास ये, यहां से इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक पूरा कितना है, a है। इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक पूरा कितना है, a है। ये आपके पास पार्ट कितना है, r है। तो यहां तक मेरे पास कितना हो जाएगा, a-r। तो यहां तक मेरे पास कितना हो जाएगा, a-r हो जाएगा। तो अब हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे, a-r का होल स्क्वायर, a-r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 4 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 4। इसको सॉल्व करो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 4, ठीक है। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर उड़ा देंगे, ठीक है। ए स्क्वेयर वाले को इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओगे, 4a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कितना बनेगा, 3a स्क्वेयर बाय 4, 3a स्क्वेयर बाय 4 इज इक्वल टू 2ar। एक a से एक a हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। r मुझे निकालना है, इसको इधर ले आओ, r इज इक्वल टू 3/8a। r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/8a आ जाएगा, ठीक है। जो एक आधा रिजल्ट है उनको आप याद कर सकते हो कि अगर आपको रिजल्ट याद करना है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जनरली हर क्वेश्चन में ना, जिस भी क्वेश्चन में हमें निकालना होता है, सर्कल के अंदर रेडियस वगैरह निकालना होता है, तो उसके अंदर आपकी पाइथागोरस थ्योरम में लग रही होती है। वहां पे क्या लगनी होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप सभी जानते ही हो, बस आपने सॉल्व करना है और लगा देना है, क्योंकि एग्जाम में आपको याद नहीं आया कि 3/8 था कि 5/8 था या 2/√3 था, क्या था। तो आपको सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। हाँ जी, मुझे बताओ इतना समझ में आ गया सभी को, नेक्स्ट पे चले क्या। a-r, देखो बच्चे ये जो है ना, यहाँ पे देखो, ये जो क्वाड्रेंट के अंदर आप जहां पे कोई भी लाइन बनाओगे ना, इस सेंटर को मान के ना, ये सेंटर मान के ये आर्क खींची जाती है, इस सेंटर को मान के ये आर्क खींची जाती है। यहां पे आप कोई भी लाइन बना दो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब क्या है, ए है, ठीक है। क्योंकि ये भी जो है ना, देखो ये मेरा, ये यहां से ऐसे ये पूरा एक सर्कल बनता है ये, ठीक है।
तो ये जो है ना, ये सब आपके पास यहाँ पे कोई भी लाइन आप खींच लो, ये इस लाइन की लेंथ जो है ना वो कितनी है, ए है वो। हाँ जी, एग्जाम में फिगर बनी होती है साजन, ठीक है। तो यहां पे ये जो लाइन आपने खींची ना, ये पूरी लाइन हमारे पास क्या है, ए है, इसमें से ये आर है, तो ये ए माइनस आर बनेगा। चलो देखो, एक जगह ये थी, यहां बना दिया, दूसरी जगह ये थी, यहां भी गोला बना दिया, तीसरी जगह ये है, ठीक है। तो यहां गोला बने चाहे यहां गोला बने, तो वो दोनों तो क्या बनेंगे, वो दोनों गोले सेम ही बनेंगे। तो यहां पे अब हमने आर निकालना है, कैसे आएगा, ठीक है। अब आपने इसका रेडियस निकालना है। नहीं दीक्षा जी, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे देखो, सेंटर से लेके यहाँ पे एक लाइन इधर खींचो, ठीक है। एक लाइन हमने यहाँ पे खींच दी, एक लाइन हमने यहाँ पे खींच दी, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये छोटे वाला हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, ये हमने क्या लिख लिया, ये आर लिख लिया, ठीक है। अब इधर से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी लाइन जो है ना, यहाँ तक जो आपकी लाइन होती है, तो ये लाइन जब इसको क्वाड्रेंट को यहाँ पे टच कर रही होती है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ए होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये आर हो गया, तो पूरी लाइन को मैं क्या लिखूंगा, पूरी लाइन को मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस आर, ठीक है। पूरी लाइन को मैंने क्या लिखा, ए प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, इसको नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दो ई। अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन की लेंथ मुझे कोई बताएगा, ये वाली लाइन की लेंथ कितनी आएगी, ई से लेके बी तक, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, आर है, ये मेरे पास क्या है, आर है, ये पूरी मेरे पास क्या है, ए है। तो ये वाली जो लेंथ बचेगी ना, ये क्या बचेगी मेरे पास, ए माइनस आर, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास आर था, ये पूरी लाइन ए थी, तो ये क्या बचेगी, ए माइनस आर, ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, इस वाली लाइन के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते कि ये लाइन कौन सी है, तो इसको आपको ओ ई ही रखना पड़ेगा, इसको हमें ओ ई रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो ए प्लस आर का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आर का होल स्क्वायर, ए माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आप लिख लो ओ ई का स्क्वायर, प्लस आप लिख लो क्या हो गया, ओ ई का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बता दो ओ ई के स्क्वायर की वैल्यू की कितनी आएगी, डायरेक्टली ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 4AR आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4AR, ठीक है। ये पहला हो गया, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल बनाया ट्रायंगल ओ ई बी में, ट्रायंगल ओ ई बी के अंदर हमने ये रिजल्ट बना लिया। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, आप देखो यहां पे अब यहां पे हम एक ट्रायंगल और बनाते हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपने ये वाला बनाना है, ठीक है। अब इस वाले लाइन की देखो जो लेंथ बनेगी ओ ई, हमारे पास यहाँ पे हमने कॉमन ही रखना है, ओ ई को आप ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये जो लेंथ बनेगी,
ठीक है, वो गोला जो सर्कल है ना वो थोड़ा सा वो ठीक नहीं बना हुआ, तो इसलिए वो आपको लग रहा होगा। वो एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा ना वो इस साइड जाना चाहिए, जो आपका जो है ना यहाँ पे जो स्पेस रह जाएगी, उधर जो ओई में बनाएंगे ना वो सर्कल थोड़ा सा वहां पे ठीक नहीं आ रखा वहां पे, तो वहां पे जो यहाँ पे जब ये लेंथ लेके जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस की उस साइड वो बनना चाहिए था वो। तो अब यहाँ पे जो टच होगा ना वो यहाँ पे जाके टच होना चाहिए था। वो यहाँ पे जब बनाएंगे ना तो वहां पे क्या रहेगी, थोड़ी सी उसके अंदर स्पेस रहेगी, वो वहां पे ठीक नहीं बना हुआ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पे ये वाली जो लाइन हमारी जो बनेगी ना, ये वाली जो हमारी लाइन बनेगी, ये हमारे पास पूरा बनेगा ए बनेगा, और ये हमारे पास इसको हम कहेंगे ए माइनस आर। ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा कितना रहेगा, आर रहेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, वहां पे बस थोड़ी सी वो फिगर इतनी सी क्लियर नहीं, थोड़ी सी वहां पे बनी हुई है। ठीक है, उस फिगर को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके मैं आपको इधर बना देता हूं, ताकि फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, वो ऐसे बनना था। ठीक है, वो ना थोड़ा सा ऐसे बनना था वहां पे, वो थोड़ा सा आपका ना ऐसे बनना था यहाँ पे। थोड़ा सा आप लोग फिगर्स को ऐसे बना लेना, वो यहाँ पे बनाते हुए उधर टच कर गया, वो ऐसे थोड़ा सा ना ऐसे करके बनना था यहाँ पे, कि यहाँ पे ना थोड़ी सी ना जगह रह जाती। हाँ जी, तो बताओ मुझे वो वाली बात समझ में आ गई जो बच्चा पूछ रहा था? ठीक है, वेरी गुड। साजन कुमार जी, एक से काम नहीं चल रहा, एक से हमारे पास रिजल्ट नहीं आया ना, हमारे पास एक से रिजल्ट नहीं आ पाया, तो इसलिए हमें दो ट्रायंगल का रिलेशन निकाल के फिर उसके बाद रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक से तो हमारे पास रिजल्ट नहीं आया, अलग अलग वेरिएबल बच गए, ए भी बच गया, आर भी बच गया, ओ भी बच गया, तो आर का कोई रिजल्ट हमारे पास बन नहीं पाया, तो इसलिए हम दो ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। तो अब हमने देखो यहाँ पे क्या लेना है, ए माइनस आर का होल स्क्वेयर, ए माइनस आर का होल स्क्वेयर, ये मेरे पास कितना है, आर है, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ओ ई स्क्वेयर प्लस ओ ई स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ar इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ओ ई स्क्वेयर। ठीक है, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर हमारे पास चला जाएगा। ठीक है, तो ओ ई स्क्वेयर की आपके पास वैल्यू आ गई, ओ ई स्क्वेयर की आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ए स्क्वेयर माइनस 2ar। तो यहाँ पे भी मेरे पास ओ ई स्क्वेयर की वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास ओ ई स्क्वेयर की वैल्यू है, दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो 4ar इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2ar, तो ये इधर आ जाएगा 6ar हो जाएगा, 6ar इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर। अब एक ए से एक ए हमारा कट जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाई 6, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाई 6। ठीक है, इस वाले को एग्जाम के लिए डायरेक्टली याद कर लेना, क्योंकि इस वाले को एग्जाम में बनाने में आपको टाइम क्या लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। तो अगर यहाँ पे दो क्वाड्रेंट ऐसे खींचे गए हो और उसके बीच में यहाँ पे कोई ऐसे सर्कल बनाया जाएगा, ठीक है, तो उसके रेडियस की वैल्यू आप याद कर सकते हो, a/6 आएगी। अगर तीनों याद हो जाते तो तीनों याद कर लो, कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो था इसकी वैल्यू याद कर लो, यहाँ पे जो था उसकी भी वैल्यू याद कर लो, अगर कर सकते हो तो कर लो। ए प्लस आर बच्चे मैंने ये बताया था ना, यहाँ पे ए माइनस आर है, प्लस नहीं है। अच्छा ये वाला पूछ रहे हो, यहां से लेके यहां तक तो आपका ए होगा ना, ये जो ऐसे क्वाड्रेंट यहाँ पे आ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक तो आपका ए होगा, और प्लस आपके पास ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हाँ जी, किसी के भी मन में कोई भी शक या सवाल है तो पहले वो पूछ लो। ठीक है, मैं देख रहा हूं, कोई भी अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ लो। ए माइनस आर, यहां देखो, यहां तक आपके ऊपर, यहां से लेके यहां तक पूरी जो लाइन यहां पे जो जा रही होगी ना, वो पूरा आपके पास ए बनेगा,
और वो वाला पार्ट जो है ना वो आपका आर रहेगा, तो वो माइनस करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करो आगे। शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, इसमें पहला शेडेड पोर्शन, ये आपको निकालना है। सर्कल लाइन सर्कल तक ड्रॉ की है। हाँ जी, अब मुझे बताओ पहले ये शेडेड पोर्शन आप लोग कैसे निकाल सकते हो वो बताओ। ठीक है, यहां देखो एक बार, ये हमारे पास ए है। ठीक है, ऐसे कोई यहाँ पे आप इसका तो निकाल नहीं सकते डायरेक्टली कि इसका निकालो इसका निकालो, डायरेक्टली ऐसे तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ देखो अब क्या करना होता है, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे टच करानी है। मुझे ये बताओ इस लाइन की लेंथ कितनी है। ठीक है, ताकि आपको फिर पिछली वाली बातें भी समझ में आ जाएंगी। इस लाइन की लेंथ बताओ कितनी है। ठीक है, इस लाइन की लेंथ कितनी है, ए है। मैंने आपको बताया कि यहां से आप कोई भी लाइन खींचोगे, जिसमें पिछले में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, पीछे आप कोई भी लाइन खींचोगे तो उसकी लाइन की लेंथ कितनी आएगी, ए आएगी। तो ये जो लाइन की लेंथ है ना वो मेरे पास कितनी है, ए है। ठीक है, यहां से अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं यहां पे टच करता हूं, इस लाइन की लेंथ भी बताओ कितनी आएगी। वेरी गुड रविंद्र, इस लाइन की लेंथ भी कितनी आएगी, ए आएगी। तो अब मुझे बताओ ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये कौन सा ट्रायंगल हमारे पास बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल हमारे पास बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। ठीक है, और यहां पे जो पूरा एंगल होता है वो तो 90 डिग्री का होता है, पूरा एंगल तो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब फिर ये वाला एंगल कितने का होगा, पूरा एंगल 90 का होता है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। और ये वाला एंगल भी हमारा कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। ठीक है, अब मुझे बताओ इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब शेडेड एरिया कैसे आना है, अब हमने वो सोचना है। अब देखो पूरे स्क्वायर के एरिया में से, ठीक है, पूरे स्क्वायर के एरिया में से मैं क्या करूं, एक तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं। ठीक है, और ये अब आपको दो सेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये जो 30 डिग्री है ना, यहां से ये जो बन रहा है देखो। ठीक है, कलर लेते हैं कोई दूसरा, एक सेक्टर दिखाने के लिए आपको। ठीक है, ये पूरा, ये और ये दो सेक्टर है हमारे पास, कितने कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री के हमारे पास क्या हैं, दो सेक्टर हैं। तो अगर पूरे स्क्वायर के एरिया में से मैं एक तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं और ये दो सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। तो बस हमें इतनी सी बात यहाँ पे समझनी थी कि अब आप क्या लिखोगे, देखो पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस करोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a², और माइनस करोगे सेक्टर का एरिया। ठीक है, πr²
इंटू थीटा बाय 360 डिग्री करते हैं ना, आप सिर्फ देखो थीटा कितना है, 30 यहाँ पे 30 यहाँ पे, कितना हो गया 60 डिग्री, 60 बाय 360 कितना होता है 6 होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 6। ठीक है, तो ये काम हमने करना है, यहाँ पे ए लिख लो। हाँ जी, अब मुझे बताओ समझ में आया? दिव्या धवन जी, अगर आप इसको लीफ समझ रहे हो, ठीक है, तो ये लीफ नहीं बनेगी, ये पूरे स्क्वायर की लीफ नहीं बनेगी है। सिक्सटी बाय 360, 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 30/360 डिग्री, 30/360 डिग्री है, और वो मल्टीप्लाई बाय क्या है 2 है। दो सेक्टर का एरिया ऐसे आएगा, उन दो सेक्टर्स का एरिया कैसे आएगा, अगर मुझे एक सेक्टर का एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर इंटू 30/360, 30 इंटू 2 मैंने कर दिया तो 60/360। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। और ये आर हमारे लिए क्या है, आर हमारे लिए किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है। नहीं, उसके अंदर कॉमन पार्ट भी तो आएगा ना जतिंदर कौर जी, जब आप एक बार इधर वाला लोगे एक बार इधर वाला लोगे तो बीच में ये वाला कॉमन पार्ट भी तो आएगा, उसको कैसे माइनस करोगे? लीफ नहीं है दिव्या धवन जी, ये लीफ नहीं है, ये लीफ जो है ना वो स्क्वायर के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे जब आप ऐसे बनाओगे तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये तो रेक्टेंगल बनेगा। अगर आप ये वाली लीफ बनाने की यहाँ पे से सोच रहे हो तो वो तो रेक्टेंगल के अंदर हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर नहीं है वो। हाँ जी, जो मैंने बताया उसके ऊपर ध्यान दो, पूरे स्क्वायर के एरिया में से आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है और दो सेक्टर का एरिया माइनस करना है, तो इसका आएगा। अब बस हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है कि आपको एक ए वैल्यू मेंशन हो, ए वैल्यू मेंशन हो, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर भी आप आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट हम याद नहीं कर पाएंगे, वो पाई और ए की टर्म्स में आता है तो रिजल्ट वो याद नहीं होते हैं। तो आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आएगा एरिया हमारे पास कैसे। मुझे बताओ ये कंसेप्ट समझ में आ गया? दीक्षा खान जी, दो ने काट दिया उसको। अरे दो ने तो उसको काट दिया है ना, यहाँ पे दो से तो हमने काट दिया है, वो प्लस माइनस के ऊपर ही करते रहोगे तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे? अब आपको ये एरिया निकालना है पूरा, ये वाला बड़े वाला एरिया निकालना है ये। ठीक है, नहीं कर सकते साजन? शिवानी गर्ग को साइड में लिख के समझाया तो पाई स्क्वायर 1/6 कैसे आया? लीफ का कंसेप्ट नहीं लगने वाला यहाँ पे। लीफ कहाँ पे बना रहे हो, ये लीफ नहीं बनेगी। अगर कुछ बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे हैं ना कि इसको लीफ बना देंगे, ये लीफ नहीं बन रही यहाँ पे, ये कोई लीफ नहीं है यहाँ पे ये। ठीक है, क्योंकि ये जब आप इसको ऐसे लीफ बनाओगे तो यहाँ पे ये कोई स्क्वायर थोड़ा ना बन रहा है, ये कोई स्क्वायर थोड़ा ना बन रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास रेक्टेंगल हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे देखो, वो आपको पहले सोचना है सिर्फ कि हमारे पास ये वाला एरिया आएगा कैसे। ठीक है, हमें ये सोचना होता है कि एरिया आएगा कैसे।
सिमरनजीत कौर, मैंने अभी तो आपको समझाया वो लीफ नहीं है। कहाँ आपको लीफ दिखाई दे रही है? अभी बात क्या है ना, ऑफलाइन नहीं, आप मेरे सामने होते तो मैं दिखा देता भी आपको कौन सी लीफ बन रही है कौन सी नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ देखो ये हमारे पास इक्विलर ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलर ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखो आप जानते हो कि एंगल हमारे पास कितना बनेगा, 60 डिग्री का। एंगल हमारे पास कितना बनेगा, 60 डिग्री का। एक बार हम ना ये वाला सेक्टर लेंगे, एक बार हम ये वाला सेक्टर लेंगे। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा। ठीक है, तो जो इस सेक्टर का एरिया आएगा, मुझे बताओ वही इधर वाले सेक्टर का एरिया भी आएगा। पहले मुझे ये बताओ, एक सेक्टर का एरिया इस साइड बन रहा है और एक सेक्टर का एरिया क्या बनेगा, इस साइड। दोनों का एरिया हमारे पास सेम बनेगा। तो इसके अंदर एक बार इक्विलर ट्रायंगल यहां पे आ जाएगा और जब इसको मैं लूंगा तो एक बार इक्विलर ट्रायंगल यहां पे आ जाएगा। तो दो सेक्टर के एरिया में से हम क्या कर देंगे, एक बार इक्विलर ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मेरे पास ये वाला पूरा एरिया नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वेयर, आर हमारे लिए क्या है, ए है। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर, अब 60 में लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं पाई आर स्क्वेयर इंटू 60/360 डिग्री। 60/360 डिग्री। हम दो सेक्टर्स का एरिया ले रहे हैं, हम दो सेक्टर्स का एरिया ले रहे हैं, माइनस करेंगे उसके अंदर से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, माइनस करेंगे उसके अंदर से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ टू सेक्टर्स माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बार सेक्टर का एरिया यहां से लिया, एक बार सेक्टर का एरिया यहां से लिया, तो दो बार एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। इसके अंदर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दो बार आ गया है, तो माइनस कर देंगे उसके अंदर एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ? एक एंगल 30 का नहीं होगा, एक एंगल 60 का होगा। यहां पे ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है, एक एंगल 60 का होगा। पूरा है यहाँ पे ये 60 डिग्री वाला। क्लियर यहां तक सभी को? वेरी गुड। अब कौन सा एरिया रह गया बताओ जरा। अब आपको निकालना है ये वाला एरिया। ठीक है, तो चाहे ये वाला एरिया हो चाहे ये वाला एरिया हो, दोनों एरिया हमारे लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, दोनों एरिया हमारे लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बताओ इसका कैसे निकालोगे? वो तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको क्या है, बनाना ही पड़ेगा। ये सेक्टर हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, ये सेक्टर हो गया 30 डिग्री का। ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और एक आपके पास सेक्टर हो गया। एक आपके पास यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, सेक्टर हो गया। इन तीन चीजों से सोच के बनाओ। सेक्टर का एरिया सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं, देखो सेक्टर का एरिया प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस बड़े वाले सेक्टर का, ये सेक्टर का एरिया कौन सा है, 30 डिग्री वाला। ठीक है, माइनस सेक्टर का एरिया कौन सा, 60 डिग्री वाला। बताइए, हमने 30 डिग्री वाला ये वाला एरिया पूरा ले लिया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैंने ले लिया ये वाला पूरा। तो यहां से ये क्या हुआ, ये पूरा एरिया मेरे पास आ गया। उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, जो 60 डिग्री वाला है मैं वो पूरा माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा, ग्रीन वाला पार्ट। बोलो यस और नो।
दोबारा देख लो, एक हमारे पास सेक्टर का एरिया ये 30 डिग्री वाला, ये जो 30 डिग्री वाला है ना, एक हमारे पास ये वाला पूरा सेक्टर का एरिया, यहां से यहां तक देखो, ठीक है, ये हमारे पास जो है, ठीक है, ये 30 डिग्री वाला हो गया। एक हमारे पास ये कितना हो गया, 30 डिग्री वाला, यहां तक ये पूरा आ जाएगा। 30 डिग्री वाले के अंदर देखो अब ध्यान से, 30 डिग्री वाले के अंदर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 30 डिग्री वाले के अंदर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास ये एरिया यहां से लेके यहां तक ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है। उसमें से हमने माइनस क्या करना है, उसमें से हमने माइनस कर देना सेक्टर का एरिया, ठीक है। मैंने इसके अंदर ये व्हाइट वाला एरिया ऐड कर लिया, अब मैं कह रहा हूं इसमें से ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, ये सेक्टर का एरिया 60 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला ये वाला सेक्टर का एरिया इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 60 डिग्री वाला माइनस कर दोगे तो आपके पास सिर्फ उधर वाला पार्ट बच जाएगा। बोलो यस और नो, बताओ भी क्लियर है। हाँ जी, अब ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर कुछ बच्चे जो पहले बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ऑफलाइन क्लासेस कब लगेंगे, ऑफलाइन क्लासेस कब लगेंगी, तो अगर कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो वो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो पंचकुला सेंटर भी ओपन है, कोई हमसे पढ़ना चाहता है तो वो पंचकुला सेंटर भी आ सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।